हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। लास्ट की वीडियोस में हम अपने 10th सिलेबस का ऑलमोस्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक आप सभी को मेरा नाम तो याद हो ही गया होगा, है ना। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड योर बायोलॉजी मेंटर थ्रू आउट द कोर्स। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था क्लास 10th का, जो है सेल। आज से हम इस वीडियो से भी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। हम सबको पता है कि लाइफ प्रोसेसेस कैसे कैसे हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसी पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ यहाँ पर, वो ये कि हमारे चैनल पर जो भी लिखा हुआ है कि द सिलेबस इज डिजाइंड एज पर IIT JEE और नीट सिलेबस, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो CBSE वाला पोर्शन है वो इससे छूट जा रहा है। ऑब्वियसली क्लास 10th में हमारा जो मेन प्रेफरेंस होता है वो 80% स्टूडेंट्स का बोर्ड्स ही होता है ना। उसके बाद आके हम 11th-12th में अपना आगे की लाइन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर वीडियोस देख के बिल्कुल भी ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ IIT JEE वाले पोर्शन में कवर होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने CBSE सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही अपने जो भी कंटेंट है उसको डिज़ाइन किया है। IIT JEE का सिलेबस इसलिए कि अगर हाँ उसमें कहीं डेप्थ पर जाना है आपको, तो हमने वो भी कवर किया है, सो दैट यू विल गेट द डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वट एवर यू आर स्टडिंग, राइट। CBSE syllabus is not at all left behind anywhere, either it's science or either it is maths। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी ये वीडियो देखेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक, किसका, लाइफ प्रोसेसेस। इस टॉपिक में हम, ठीक है, तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपना लाइफ प्रोसेसेस वाला पोर्शन, लेकिन दोनों में देखेंगे हम। देखो लाइफ पहले समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद हम डिटेलिंग में देखेंगे कि हम इस पोर्शन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो व्हाट एक्चुअली आर लाइफ प्रोसेसेस। अगेन इफ यू कंसिडर इट फ्रॉम द नेम, लाइफ प्रोसेसेस मीन्स these are the metabolic activities, the processes which denote the metabolic activities which in turn are essential to make an organism alive। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अलाइव रखने के लिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कवर हो रही हैं या परफॉर्म हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म कुछ कोई भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सब कुछ इसी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आता है। मतलब सब कुछ जो है वो हमारे इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। तो सबसे पहला जो मिथ है जो बच्चे बनाते हैं क्या, कि लाइफ प्रोसेस हम सिर्फ एनिमल्स में स्टडी करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। हम सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए हमारी बॉडी में के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि हम देखें तो क्या होता है, डाइजेशन होता है ना। उसके बाद अगर बात करें तो होगा रेस्पिरेशन। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए उसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो इन सारी, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगेन देखो फ्लो चार्ट से आपने अगर मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली वॉच करी होंगी और उनको एनालाइज किया होगा, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट 80% ऑफ द चीज़ें मैं फ्लो चार्ट से ही क्लियर करती हूँ। उसके पीछे का मोटिव क्या है, देखो पिक्चर में एक के बाद एक सीन्स आते हैं ना, कोई आप फिल्म देख रहे हैं तो एक के बाद एक सीन्स आते हैं, तो क्या होता है वो एक कंटिन्यूटी फॉर्म करते हैं ताकि आपके माइंड में पुरानी वाली चीज़ से आगे आने वाली चीज़ रिलेट हो पाए। ठीक है, अगर वो बिना सीक्वेंस के कोई भी मूवी बनाई जाएगी तो क्या आपको अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली नॉट। वही फंडामेंटल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर हम एक के बाद एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू चीज़ों को स्टडी करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइंड में कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होते रहते हैं उसी के साथ साथ में।
ठीक है। तो देखो अब इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है हमको चाहिए होगी एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, लिख भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक, ये एनर्जी कहाँ से आती है हमारी बॉडी के अंदर, फूड से आती है। ऑब्वियस सी बात है, हम खाना खाते हैं उसी से तो एनर्जी मिलती है ना। अब वो खाना कैसे अंदर जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हम जब चैप्टर की डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमको क्या मिल रही है, उससे हमें मिल रही है एनर्जी। मीन्स द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग इज इन टर्न प्रोवाइडिंग अस विद द एनर्जी। नाउ how this food helps us to provide the energy, that all is termed under a complete process, or you can term it as a complex process that is known as nutrition, right? Nutrition is a process through which this particular food is ingested, is digested, is absorbed, assimilated and is then used to give the energy. Why? To carry out all these life processes which are required to maintain an organism alive, right? That is known as nutrition. Clear हो गई बात? अब देखो, अब इस फूड की बात करेंगे थोड़ी सी। ये फूड जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ना, सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है। जो भी हम फूड खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस फूड के अंदर प्रेजेंट है। उन बहुत सारी चीज़ों में को, इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में उन बहुत सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, दे आर टर्म्ड एज न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट, हम जो भी खाते हैं न्यूट्रिएंट्स ही खाते हैं, तभी बोला जाता है कि हम सबको न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी चाहिए, है ना। तो दिस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल कंटेन्स वेरी मेनी न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals. So these are all very many nutrients that are present in our complex food that in turn helps us to give the energy when and wherever required. क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या क्या देखे, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बात करें तो दे आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इमेजिन करो या फिर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आपकी बॉडी बहुत लो फील कर रही हो, है ना, लेथार्जिक फील कर रहे हो आप लोग, आलस आ रहा हो एकदम से, या काम करने का मन नहीं कर रहा हो, उसके लिए एनर्जी नहीं हो आप सबके पास, तो आप क्या करते हैं, अगर एक चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, हम सबको चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, है ना, तो अगर हम चॉकलेट्स कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चॉकलेट इज अ रिच सोर्स ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर चॉकलेट के अलावा कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्न, है ना, वो भी जब हम खाते हैं तो एकदम से एनर्जी आ जाती है। उसके अलावा वीट में भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं। जिन चीज़ों को खा के आपको एकदम से एनर्जी मिलती है उनमें क्या मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दे आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले कौन से न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसके अलावा अगर हम इन वाले न्यूट्रिएंट्स की बात करें, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। जैसे कि अब प्रोटीन की बात करें, केराटिन, है ना, हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है। आपने शैम्पू की बॉटल्स पर भी लिखा हुआ देखा होगा कि केराटिन रिच प्रोटीन इज प्रेजेंट विद इन दैट पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि वो हमारे हेयर्स पे प्रेजेंट होता है, तो वो किसके लिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। विटामिन्स का तो हम सबको पता है, ABCD K, है ना, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हैं। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम हो गया, हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें हम सबको पता होती हैं। तो दीज ऑल थिंग आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन पार्ट।
क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी टर्म है, आप सब पहले से जानते हैं इसको, बस एक हमने जो प्रोसेस का नाम दिया है सिर्फ उसके बेसिस पर समझना है। ठीक है, ये तो हो गई न्यूट्रिशन की बात। अब हम इसी न्यूट्रिशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन में देखा कि कैसे हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके अपनी बॉडी में उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक, अब देखो इसी न्यूट्रिशन को हम क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पे? हमारा मोड क्या है न्यूट्रिशन का। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। मतलब मोड का मतलब रूट क्या है, हम कैसे इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी तक लेके जा रहे हैं। अपनी का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये मिथ अपने दिमाग में हम कभी भी नहीं रखेंगे कि क्योंकि हम हर बार अपनी बॉडी में बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो मोड्स आते हैं मेन। कौन से? ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा आएगा हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड। नाउ अगेन स्प्लिट दी टर्मिनोलॉजीज एंड ट्राई टू रिमेंबर। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड कौन सा न्यूट्रिशन हुआ? द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन ऑन इट्स ओन, मीन्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दोज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैव दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, इसी तरह से अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ट्रॉफ का मतलब तो न्यूट्रिशन ही आ गया पहले से ही, है ना। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, that means heterotrophic organisms are those, or heterotrophic mode of nutrition is the one in which the organisms depend on others for their nutrition. ठीक, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात देखो। फोटो ऑटोट्रॉफिक दो तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को खुद बना सकते हैं। कैसे? एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फिर से नाम से ही समझ में आ रहा है। फोटो का मतलब क्या? लाइट। कीमो मतलब केमिकल्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, द ऑर्गेनिज्म which prepare their food with the help of light, that is known as photoautotrophic. Chemoautotrophic, the organism which synthesize their food with the help of this chemical energy are known as chemoautotrophs. एग्जाम्पल अगर फोटोऑटोट्रॉफिक की बात करें तो हम सबको पता है प्लांट्स। कौन से? ग्रीन प्लांट्स। ये अभी हम जब आगे आने वाली वीडियोस में अपना पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टडी करेंगे तब देखेंगे कि हमने ये ग्रीन प्लांट्स क्यों लिखा। वैसे तो आप अपने जूनियर क्लासेस में भी इस चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आए हैं, है ना। कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन से? आर्की बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर फैमिली है बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया, जो बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। आज के टाइम के बैक्टीरिया नहीं है ये, जब हमारी अर्थ इवॉल्व ही हुई थी उस टाइम के बैक्टीरिया जो हमारी अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है या अर्थ के अंदर भी प्रेजेंट है, उसको वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड की सिंथेसिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ऑटोट्रॉफ्स की बात। अब अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो इनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। एक एक करके। सैप्रोफिटिक, दे फीड ऑन द डिकेइंग मैटर। किसका डिकेइंग मैटर? मतलब क्या चीज गल या सड़ रही है? ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डिकेइंग मैटर से, किसके डिकेइंग मैटर से, डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट के डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आएगा फंजाई। फंजाई ऐसी ही जगह पर ग्रो होते हैं जहां पर ये डिकेइंग मैटर प्रेजेंट रहता है। ठीक, पैरासाइटिक, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं जनरली। अगर आपने हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं करी तो ये पैरासाइट्स और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर इसको एक और एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको समझ में आएगा कि पैरासाइटिक कौन से होते हैं। कसकटा प्लांट, अमरबेल का प्लांट जो होता है वो आप सब ने यूजुअली देखा होगा, वो क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। क्यों इसको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं हम, क्योंकि these type of organisms obtain their food from the living host। ये इंपॉर्टेंट है पैरासाइटिक में। ठीक, ये अपना खाना लिविंग होस्ट से कंज्यूम करते हैं, जहां से ये कंज्यूम करेंगे वो उनका होस्ट क्या होगा, लिविंग, इनकी तरह डिकेइंग नहीं होगा। ठीक है, और ये अपने होस्ट को किल भी नहीं करते जब ये उनसे खाना लेते हैं, विदाउट किलिंग इट। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर टेपवर्म है ना, हमारे जो आंतों में कीड़े हो जाते हैं उन सारे किस में आते हैं, पैरासाइटिक मोड में, क्योंकि उनके होने से हमारी डेथ तो नहीं होती, हाँ हमें प्रॉब्लम्स भले ही होती हैं लेकिन हमारी डेथ नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा लाइस, हमारे सर में जो जुएं हो जाती हैं वो भी क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, ये हो गया पैरासाइटिक। अब अगर होलोजोइक की बात करें तो ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या करते हैं, इंजेस्ट करवाते हैं अपनी बॉडी में। जैसे हम ह्यूमंस या फिर कोई भी लैंड एनिमल ले लो, लायन, टाइगर, डियर, काउ, शीप, है ना, सब क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद वो फूड एब्जॉर्ब होता है और फिर उसके बाद उससे एनर्जी निकलनी स्टार्ट होती है। इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, से ये याद रहेगा कि क्या होता है। ठीक, ये तो हो गई बात मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। इसी के साथ ये जो हमारा न्यूट्रिशन वाला जो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी थी, इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो खत्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में। और सबसे पहले जो हम ऑर्गेनिज्म लेने वाले हैं वो क्या है, हमारे प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमको फूड देते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने अभी पहले देखी वो सब कुछ सिंथेसाइज होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे एनिमल्स को लेते हुए। सो टिल देन आई होप दैट द चैप्टर ओवरव्यू इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टिपिकल, है ना। ये सब आप लोग अपने जूनियर स्टैंडर्ड में भी थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो बेस था वो बन गया। अब हम इसमें ऊपर की अपनी बिल्डिंग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। Till then, stay safe, stay indoors, and obviously stay hard because it's your 10th, so you have to pay attention regarding this, right? Have a good day, take care, bye bye, thank you.